हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कल हम लोग क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तक देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है क्या? एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और f डिवाइडेड बाय g। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले एफ प्लस जी फाइंड आउट करते हैं। तो एफ प्लस जी, ठीक है, इंटू एक्स, ये फार्मूला है। क्या होता है? एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से जी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स और 2x क्या हो गया? 3x एंड 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। देन तो हम लोग का क्या आ जाएगा? एफ प्लस जी ऑफ एक्स 3x माइनस 2। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एफ माइनस जी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? माइनस एक्स प्लस 4, तो 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया? एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एफ डिवाइडेड बाई जी फाइंड करना है। तो लिखते हैं, एक्स हम लोग को एक एक्स लेके लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस 1 और जी एक्स का वैल्यू है 2x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रियल फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब क्या है? रैशनल फंक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल फंक्शन में क्या होता है? एफ, और ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन है उसमें ये जीरो वैल्यू क्या होता है? नहीं रहता है। माइनस मतलब क्या है? जीरो को छोड़ के, आर माइनस जीरो है मतलब कि जीरो नहीं होगा, ठीक है। और इस फंक्शन है आर सच दैट एफ एक्स का वैल्यू है ये, ठीक है। देयरफॉर डोमेन जो होता है, हम लोग को डोमेन ही फाइंड आउट करना है। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर माइनस जीरो। तो आर माइनस जीरो मतलब क्या हो गया? कि आर में जीरो को छोड़ के, ठीक है। एंड रेंज क्या होता है? तो आर माइनस जीरो, ठीक है, ये भी होता है। क्लियरली एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एफ एक्स अच्छे से डिफाइंड किया हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक्स का वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक्स के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पता है ये फंक्शन जीरो नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन लेंगे, इक्वल टू जीरो लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। तो एक्स का वैल्यू 2 निकलेगा, 3 और 4, ठीक है। देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर, ठीक है। आर माइनस क्या है? जीरो को छोड़ के, मतलब 3 और 4 पे ये यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 3 भी रखते हैं तो भी जीरो देगा, 4 भी रखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? वैल्यू जीरो, क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं तो पूरा जीरो हो गया। 4 भी रखेंगे तो जीरो, मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर माइनस जीरो, तो जीरो जगह क्या हो जाएगा? 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम लोग को डोमेन भी फाइंड आउट करना है प्लस रेंज भी फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी देखिए सेम है, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सबसे पहले जो देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो गया? आर। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होता है। तो वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या हो गया? प्लस माइनस रूट ओवर वाई, ठीक है। क्लियरली एक्स इज नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। एक्स रियल नंबर नहीं है फॉर नेगेटिव रियल वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर हो गया। और रेंज जो हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर, मतलब जितने भी नॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन एक्स का दो वैल्यू मिला है, एक पॉजिटिव मिला है, एक नेगेटिव, तो रेंज क्या होगा, पॉजिटिव का होगा, ठीक है, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0 से 0 तरफ क्लोज है और इन्फिनिटी जहाँ तक वो जाएगा इन्फिनिटी। हैंस डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर एंड रेंज क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है 1 बट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी ये फंक्शन रैशनल फंक्शन है क्योंकि एफ जी एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ भी x का कोई वैल्यू हम लोग को गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि x की किस वैल्यू पे वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ हम लोग को x इक्वल टू 3 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को पता है कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ओके। और यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो डोमेन ऑफ एफ का फॉर्मूला होता है r माइनस 0, तो 0 यहाँ पे 3 रखेंगे तो 0 हो गया, इसलिए r माइनस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे, इसको यहाँ पे हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 1 बटे वाई, यहाँ से x 1 बटे वाई प्लस 3, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। क्लियरली x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो x अच्छे से डिफाइन नहीं हो रहा है। व्हेन y इक्वल टू 0, अगर हम लोग 0 वैल्यू लेते हैं, व्हेन y इक्वल टू 0, तो जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफाइन नहीं है, देयरफॉर रेंज जो हो जाएगा, रेंज ऑफ f इक्वल टू r माइनस 0, ये भी होता है, एंड डोमेन क्या होता है, r माइनस 3, ठीक है। कहाँ पे 0 हो गया, तो 3 पे 0 हो रहा है, ठीक है, इसलिए। एंड रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ f इक्वल टू r माइनस 0, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए रूट है, ठीक है, तो सबसे पहले एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स को ही हम लोग y भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी x का वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। व्हेन x इज क्या हो गया, लेस देन 1, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x लेस देन 1, therefore fx is defined only when x greater equal to 1। x कहाँ पे, fx कहाँ डिफाइन होगा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और एक तो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है, लेस नहीं होगा, ठीक है, लेस नहीं होगा, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि x का लेस देन यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या है, f(x) इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसका डोमेन होगा, ओके। यहाँ पे देखते हैं, नाउ y हम लोग अगर मानते हैं इसको रूट ओवर एक्स माइनस 1 को सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन देगा, ठीक है। क्लियरली फॉर एवरी रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ y x इज रियल, ठीक है, देयरफॉर रेंज ऑफ f इक्वल टू r, क्योंकि ये एक क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन है, इसलिए रेंज ऑफ f क्या हो गया, r हो गया। हैंस डोमेन ऑफ f क्या हो गया, 1 से लेके इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी, एंड रेंज ऑफ f r हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू कहाँ पे नहीं डिफाइंड होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे लेस देन 0, तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली, लेस पे डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू में डिफाइंड होगा, ठीक है। बट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, मतलब माइनस यहाँ पे क्या किया, साइन चेंज किए हैं, ठीक है, ठीक है, एक माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो ये
ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, लेस इक्वल टू हो गया। ओके, देन एक्स स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का दो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एक मिलेगा क्या, एक्स इज लेस इक्वल टू 3 और एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -3, ठीक है। मतलब कि x का जो वैल्यू है -3 से +3 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, यहाँ किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, -3 से 3 में, ठीक है। तो डोमेन ऑफ f क्या हो गया, -3 से 3, मतलब कि -3 और 3 पे जो वैल्यू है, ठीक है, डोमेन का, वो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। फॉर ईच x -3 3 एंड एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग ये ले लेते हैं, विल हैव ए वैल्यू इन द इंटरवल 0 से 3, ठीक है। तो अगर हम लोग इंटरवल बनाते हैं 0 से 3, तो ये इंटरवल में ये यहाँ का वैल्यू हो जाएगा। देयरफॉर रेंज ऑफ f क्या हो गया, 0 से 3, ठीक है। एंड डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, -3 से 3, एंड रेंज, इसका रेंज कहाँ तक है, तो ये रेंज है 0 से 3 तक, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स, यहाँ सिमिलर है, ठीक है। ये एक रैशनल फंक्शन है। तो यहाँ भी देखिए नॉट डिफाइंड कहाँ पे है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे +-1 पे ये नॉट डिफाइंड है, मतलब डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, r-, यहाँ पे 0 वैल्यू कहाँ देगा, -1 से 1 में देगा, ठीक है। तो r-0 होता है डोमेन ऑफ एफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 एंड 1, क्योंकि -1 और 1 पे क्या हो गया, वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 को नहीं लेना है, इसलिए माइनस साइन लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं y मान लेते हैं, इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, +-√1 - y²। क्लियरली x इज नॉट डिफाइंड, फिर से यहाँ पे x नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि वैल्यू क्या है मतलब पता नहीं हम लोग को। तो हम लोग लेंगे, केस लेंगे 1 - y, 1/y <0 होगा, ठीक है। अगर ऐसे होता है तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, <1, ठीक है। तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, तो ये रेंज ऑफ y जो है बिलोंग करता है R में, सच दैट y इज ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब कि इसका रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि एक तो x y से क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इसका रेंज जो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 1 तो कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। हैंस डोमेन ऑफ f इक्वल टू r-, यहाँ पे डोमेन हम लोगों ने निकाला क्या, -1 1, और रेंज क्या है 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ ओपन क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, ठीक है।